गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में निधन हुआ। 7 बार विधायक चुने गए ओम प्रकाश चौटाला। ये बड़ी जानकारी हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। आपको बता दें 2 दिसंबर 1989 को पहली बार चौटाला मुख्यमंत्री बने। 12 जुलाई 1990 को चौटाला दूसरी बार सीएम बने। वहीं 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार सीएम पद का कार्यभार संभाला। 1998 में आम चुनाव के बाद हरियाणा लोक दल का नाम इंडियन नेशनल लोकदल किया। वहीं 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम का पद संभाला। वहीं 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और सिर्फ प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। नीलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हुआ। ऐसे में प्रदेश में शोक की लहर देखी जा रही है। गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की ये दुखद खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। आपको बता दें करीब 93 वर्ष की आयु में। प्रदेश के लिए एक दुखद समाचार आया। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे। दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को, उनसे प्यार करने वालों को उनका अभाव सहन करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने एक अच्छी छाप जो है हरियाणा की राजनीति में अपने पूरे जीवन काल में छोड़ी है। वो सदा किसान हितों के लिए लड़ते रहे। उनका जाना ये हरियाणा के लिए एक बड़ी क्षति है। नहीं, बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी। वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुला। तो आज निधन हो गया उनका। हाँ, नहीं, बहुत है। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति और जगह जगह से शोक संदेश सामने आ रहे हैं। किस तरीके से देखा जाता है ओपी चौटाला की राजनीतिक चाहे व्यक्तिगत जीवन को? बिल्कुल, देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हुआ है और हरियाणा की ही राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ा जो दुखद जो है वो ये समाचार है। और ओम प्रकाश चौटाला के निधन की जैसे ही दुखद सूचना लोगों को मिल रही है, पूरे प्रदेश में जो शोक की लहर है और तमाम इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी जो ज़्यादा अफसोस जो है वो जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी पार्टी के जो सुप्रीमो थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना न केवल उनकी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश और प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उनकी जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस तरीके से एक शख्स है हमारे साथ जो करीब 25-30 साल से चौटाला परिवार के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। राहुल जी, आप जो है वो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रसोई से लेकर तमाम चीज़ें देखते हैं। कैसा व्यवहार आप लोगों के साथ उनका रहा और उनके जाने के बाद क्या कहेंगे आप? देखो, उनकी तो जितना कहो उतनी कमी है। बहुत अच्छे इंसान थे, सब बढ़िया था। उनके सारे परिवार के मुखिया थे। हमारे भी, मेरे भी पिता तुल्य थे। मैंने छोटे में अपने घर बार छोड़ के सारे यहाँ आ गए। इनको अपने परिवार का मुखिया, पिताजी, माताजी, भाई, सारे परिवार के मान के आज तक सेवा कर रहा हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 95 में आया था, 25-30 साल हो गया मेरे को। सब एक परिवार की तरह था। आज मैं पार्टी के ऑफिस में भले सेवादार हूँ, पर इन परिवार को मैं अपने परिवार का मुखिया और परिवार की तरह ही उनको समझ के मैं यहाँ रखता हूँ। आप लोगों के प्रति अपने बच्चों की तरह स्नेह रखते थे? बिल्कुल जी, बहुत बच्चों की तरह। कई बार मिलना होता, कोई मेरे को परिचय देने की कोशिश करते, कौन है वो, बड़े साहब कहते अरे पागल, इसको भी बताने की जरूरत है। ऐसे ऐसे था। उन्होंने सीधा होते थे। मैं 2-3 महीने पहले कोठी आए थे, मिले थे, तब भी वही था। उन्होंने
कहते बेटा ठीक है, तेरा परिवार ठीक है। जब भी आशीर्वाद लेने जाते थे ये बोलते हाँ तू ठीक है, तेरे बच्चे ठीक है, तेरा काम सही चल रहा है, ऐसे करके वो करते थे। तो ये देखिए एक जो वो रामू हैं जो पिछले 30-32 साल से जो है वो चौटाला परिवार से जुड़े हुए थे, उनकी सेवा में रहते थे, उनके घर की रसोई में जो है वो उनकी सेवा में जो रहते थे। उनका यही कहना है कि हमेशा अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे मान सम्मान जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया, और एक अपना जो अनुभव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनका रहा उसको वो साझा कर रहे थे। तो एक बड़ी क्षति जो है वो आज हरियाणा की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में हुई है। एक ये कह सकते हैं कि एक राजनीति के एक बड़े युग जो है उसका आज जो है वो निधन हुआ है। बड़ी क्षति जो है वो आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के चलते देश और प्रदेश में हुई है। जो जानकारी मिल रही है पार्टी के कार्यालय की तरफ से, जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला का जो अंतिम संस्कार है उनके पार्थिव शरीर का वो कल उनके साथ काम करने का मौका भी मिला और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। एक बार जिसका नाम जान लेते थे और उसको दोबारा उसके नाम से ही बुलाते थे। बहुत अच्छी याददाश्त थी उनकी। इसी बीच मेदांता हॉस्पिटल के बाहर से हमारे सहयोगी आकाश खुराना भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी क्षति ओपी चौटाला के निधन के रूप में राजनीति जगत को देखने को मिली है। फिलहाल क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल के बाहर? क्या उनके प्रशंसक इस दौरान पहुंच रहे हैं? बिल्कुल के तमाम कार्यकर्ता हैं और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह अभी मेदांता अस्पताल से बाहर निकले हैं और अंतिम दर्शन वो यहाँ पर राव नरवीर ने वो किए हैं। और जिस तरीके से राव नरवीर ने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला का जो पार्टी है वो हफ्ते कुछ देर बाद वहाँ पे जो है ले जाया जाएगा और सिरसा में उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए जो सिरसा में तेरा पार्क हाउस है वहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और कल 3 बजे तक उनकी जो अंतिम दर्शन है वो किए जा सकते हैं और उसके बाद उनका जो नाम है वो किया जाएगा। और फिलहाल अगर परिवार से बात करूँ तो यहाँ पर अजय चौटाला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अजय चौटाला जबकि उनके पुत्र है वो चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ को अभी चले हैं, तो अब कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बिल्कुल चौटाला वे भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही आकाश, इस दौरान क्या किसी परिवारजन की कोई प्रतिक्रिया बताई गई कि किस तरीके से उनका स्वास्थ्य था? उसके बाद से क्या किसी की इस दौरान आपको प्रतिक्रिया मिली? आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आकाश, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस दौरान परिवारजनों या कार्यकर्ताओं में से किसी की प्रतिक्रिया इस बीच सामने आई? क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? कोई उनकी प्रतिक्रिया? देखो अभी परिवार के जो उनके लोग हैं वो अंदर ही अस्पताल में अंदर ही मौजूद हैं और अजय चौटाला और भूषण चौटाला वो अंदर मौजूद हैं। ऐसे में अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने जरूर मीडिया के लिए वो खुद ओम प्रकाश चौटाला के साथ जो है कैबिनेट में हिस्सा थे जब उनकी सरकार थी और भी सौभाग्य जो है उनके साथ काम करने का मिला। अभी राव नरवीर जो है वो मिलकर बाहर निकले और कैबिनेट मंत्री है वो अंदर मौजूद है और तमाम जो नेता है कार्यकर्ता वो अंदर मौजूद है। अभी कोई भी प्रतिक्रिया जो है परिवार की तरफ से जो अस्पताल में मौजूद है उनके सामने नहीं आई है। हमसे कुछ देर बाद अजय चौटाला जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल आकाश, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। अभय चौटाला नहीं रहे, इस दौरान राजनीति जगत की ये बड़ी खबर सामने आई। ओपी चौटाला इस दौरान नहीं रहे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। माफ कीजिए, ओपी चौटाला इस बीच नहीं रहे, उनके निधन को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने। मूलचंद जी, ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है, क्या कहेंगे?
आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता हमारे बीच हैं, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। मैं तो प्रभु से यही प्राप्त करूँगा। ठीक है सर, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे हैं, मेदांता में अंतिम सांस ली है, क्या संवेदनाएं प्रकट करेंगे? देखो, ये हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे, और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे, और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। इनेलो के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं ऐसे? देखो, चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे, और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, और वो हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के बड़े नेता थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक महान नेता को, हरियाणा प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता थे, उनको समाज ने खोया है। बहुत लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की सेवा उन्होंने की। मुझे लगता है कि पूरा हरियाणा प्रदेश पूरा परिवार के साथ दुखी घड़ी में खड़ा रहेगा अगर ऐसा। बड़ी दुखद सूचना प्राप्त हुई है जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन है। मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है, और उनका एक लंबा योगदान रहा, सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन जी, जैसा कि देखा जा रहा है लगातार शोक संदेश सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, और साथ ही आपसे जानना चाहूंगा इनेलो कार्यालय में फिलहाल किस तरह की चहल पहल बनी हुई है?